रुक जा ठहर जा पवन पुरवाई, बस इतनी बतियादा हम के बताई। हेलो मेरे प्यारे भाई बहन, स्वागत है आपका अपना चैनल मैथ्स बाय मनीष राज पर। आज एक बेहतरीन टॉपिक, एक अच्छा सा टॉपिक जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा सा टॉपिक है, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में आज जिक्र करने वाले हैं। बहुत अच्छा सा टॉपिक है, पढ़िएगा। आपका ग्रुप डी में 2 से 3 सवाल क्वेश्चन बनता है, एसएससी जीडी में आपका 2 से 3 सवाल बनता है। हर एक एग्जाम में 2 से 3 सवाल तक जनरली एग्जाम में बनता ही बनता है, उससे ज्यादा भी बनता है। इसलिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आपने कुछ स्टूडेंट होंगे जो पढ़ चुके होंगे, कुछ नए होंगे, तो नए के लिए भी कुछ फॉर्मूले होंगे। वो फॉर्मूले को तो आपको पता ही होगा। जनरली हम फॉर्मूला का यूज तो करेंगे नहीं, तो फॉर्मूला को बताएंगे भी नहीं, लेकिन याद रखना उस चीज को बहुत जरूरी है। अगर फॉर्मूला क्या नहीं याद है, लाभ बराबर विग्रहमूल माइनस करमूल, ऐसा तो कोई सब कुछ बताने की जरूरत है नहीं आपको। तो चलिए, किसी भी फॉर्मूले से हम क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चन को हम जो सॉल्व करेंगे, आपका A to Z क्वेश्चन रेशियो या परसेंटेज से सवाल को सॉल्व करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस को बहुत अच्छा सा टॉपिक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिएगा, उसके बाद पूरा प्रॉफिट एंड लॉस को खत्म कर देंगे। तो आइए हमारे साथ। हाँ, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी पूरा क्लास का आनंद ले पाइएगा। ये टॉपिक जो है प्रॉफिट एंड लॉस 4 से 5 पार्ट में जाएगा, 4 से 5 टाइप में जाएगा, पार्ट में जाएगा। उसमें क्या है ना कि 100 से 150 क्वेश्चन तक आप कराएंगे, 100 से 150 क्वेश्चन तक करवाएंगे, जिसमें अच्छे जो मतलब अगर आप 100 क्वेश्चन बना लेते हैं ना, तो 100 को में से अगर कोई भी एग्जाम में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस से वादा कर सके, जनरली नॉर्मल एग्जाम से आपका क्या है, छूटने वाला नहीं है। तो आइए हमारे साथ बने रहिए, करते हैं आज का क्लास का श्री गणेश शुभारंभ आपके साथ। चलिए, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उस बात को जानिएगा। जैसे कि बोलाता है कोई कि हमने 10% बढ़ा कर दिया, चाहे 10% हमारा लॉस हो गया, 10% फायदा हो गया, इसका मतलब 10% छूट दिया, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जब भी परसेंट और डिस्काउंट का बात करें ना, तो आप जनरली क्या कॉस्ट प्राइस को 100 मान के कीजिएगा। 100 मान के करने से होगा क्या आपका कि किसी क्वेश्चनों को 100 मान के करने पर आपका परसेंटेज निकलने में आसानी होती है। जैसे कि बोलेगा कोई कि हमें किसी वस्तु पर 10% बढ़ा, जैसे कि कोई दुकानदार है, वो किसी वस्तु पर 10% बढ़ा के मूल्य को अंकित किया, तो 10% बढ़ाने का मतलब क्या जानते हैं क्या होता है? ये 100 को आप मान लिए कॉस्ट प्राइस मान लीजिएगा, 10% बढ़ा दिया, इसको आप मार्क प्राइस मानिएगा। 10% बढ़ा दिया तो मतलब कितना कर दिया? 110 कर दिया। बस 100 को इसीलिए करते हैं कि अब देखिए, जैसे कि हम 100 नहीं मानते, 100 के जगह पे और कुछ संख्या अगर आप मान लेते हैं, 88 मान लेते हैं, तो इसका 10% बढ़ा दिया मतलब 8.8 हो जाएगा। ऐसे में थोड़ा सा दिक्कत होता है। इसीलिए जनरली 100 पर क्या होता है कि परसेंटेज जो वैल्यू होती है ना, निकालने में बहुत सा आसान होता है। इसलिए हम क्या है ना कि जब भी अगर बढ़ाने, छूट, डिस्काउंट की बात करें, प्रॉफिट की बात करें, लॉस की बात करो, तो जनरली हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस को 100 मान लेंगे। जैसे कि क्वेश्चन आपका कोई कहता है, देखिए और बताते हैं। जैसे कि कोई क्वेश्चन आपको अगर कह दे कि हमने किसी वस्तु पर 10% बढ़ाकर अंकित किया, तो हमको तो पता नहीं है कि क्या है, नहीं है, कितना पर 10% बढ़ा के अंकित किया। तो उस कंडीशन में आप जो कॉस्ट प्राइस को है, आप कॉस्ट प्राइस को 100 मानिएगा। 10% बढ़ाकर अंकित किया, तो 10% बढ़ाकर अंकित किया, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका मार्क प्राइस हो जाएगा। 10% बढ़ा दिएगा तो 100 का 10% डायरेक्ट हो जाएगा। 100 का 10% बोला तो 100 में 10 जोड़ दीजिए, 110। आसानी होता है करने में। अगर आप इसके 100 के जगह पे अगर आप और कुछ मानते हैं ना, जैसे कि हम मान लेते हैं 77 मान लेते हैं, तो 77 का 10% निकालना थोड़ा सा दिक्कत होता है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। इसलिए हम बोल रहे हैं 77 नहीं मानिएगा। जनरली अगर कॉस्ट प्राइस की बात ना करें, तो आप 100 को मान को क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। किसी भी मान का अगर कॉस्ट प्राइस निकालना भी बोले, तो 100 से गुना करके ही कॉस्ट प्राइस को निकालेंगे। चलिए, इतना ही बात है इस चीज में, और कुछ है नहीं। हाँ, अब जैसे रेशियो की बात करता है कि 10% बढ़ा के अंकित किए, किसी वस्तु पर 10% बढ़ाकर किसी मूल्य को अंकित किए, तो कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो बताएं। तो रेशियो ऐसे हो गया, बस यही रेशियो हो गया, इससे ही कट गया, कितना हो गया, 10:11 हो गया। समझ रहे हैं बात को? ज्यादा डीपली हम बताएंगे नहीं, क्योंकि एक टारगेट बैच है, तो टारगेट बैच में तो ज्यादा डीपली जाएंगे नहीं। चलिए, डायरेक्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन पर। क्वेश्चनों से आप बेहतर तरीके से, इससे ज्यादा बेहतर तरीके से आप क्वेश्चनों पर समझिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, हमको नहीं दिख रहा होगा, इसलिए मोबाइल का सहारा लेना पड़ेगा। तो इसलिए हम मोबाइल का सहारा ले रहे हैं।
आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप स्क्रीन का सहारा लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन जैसे कि हमारा कहता है, दिख रहा है ना, इधर लिखा हुआ है, यदि एक साड़ी 1900 रुपया में बेची जाती है, क्या कह रहा है, बेची जाती है। हम पहला में सब एसपी तेसपी लिखेंगे, इसे हम कुछ नहीं लिखेंगे एसपी तेसपी, आपको खुद समझना है क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है। क्वेश्चन में एसपी डीएसपी लिखिएगा ना तो क्वेश्चन में आपको डीएसपी नहीं बदल देगा। चलिए देखिए, यदि एक साड़ी 1900 रुपया में बेची जाती है, तो 1900 रुपया जो ये बेची जाती है, तो ये सेलिंग प्राइस नहीं इसका होगा। 1900 रुपया में बेची जाती है तो विक्रेता को 5% का नुकसान हो जाता है। 5% का नुकसान हो जाता है मतलब 100 के वस्तु को 5% के नुकसान हो बोलो तो कितना में बेचला, 95 में। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? 95 में, इसको लिखना नहीं है, ये बात को ध्यान देखिएगा। 5% मतलब बोल दिया कि 95, डायरेक्ट आपको समझना है। अभी बता देते हैं 5% का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो कह रहा है 15% के लाभ कमाने के लिए, अब बोल रहा है कि अगर हम 15% का लाभ कमाए तो किस पर कमाएगा, कॉस्ट प्राइस पर कमाएगा ना। तो बताइए 15% का लाभ तो कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। 115 हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस पर 15% का लाभ कमाने के लिए इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, मतलब किस मूल्य पर इसको बेचें। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है। तो देखिए, तो किस मूल्य पर इसको आपको बेचिएगा। देखिए 1900 में बेचा, कितना के लॉस पर, 5% के लॉस पर। डायरेक्ट अब देखिए करना है, तो 5% के लॉस पर, तो 95, 1900 को 5% लॉस पर बेच दिया। तो बोल रहा है कि हम 15% लाभ पर बेचेंगे, तो 15% लाभ पर बेच दो ना, तुमको मना कौन कर रहा है। तो हो जाएगा 115 हो जाएगा, कोई दिक्कत। 1900 रुपया को किसी वस्तु को क्या कर रहा है, बेचा जाता है, 5% का हानि होता है तो 95 हो गया। तो 15% लाभ कमाने के लिए इस वस्तु को कितना में बेचा जाए, तो इस वस्तु को कितना में बेचिएगा, 19 पचे 95 और 23 पचे 15 से, और 19 कितना मतलब कट जाएगा, 100 मतलब कट जाएगा, आपका आंसर 2300 रुपया आ गया। क्या समझ पाए इस बात को? मतलब आप इस वस्तु को जो आप 1900 रुपया में आप बेच रहे हैं, जो 5% के लॉस पर इस वस्तु को बेच रहे हैं, अगर आपको 15% का लाभ कमाना है तो इसी वस्तु को आपको कितना में बेचना होगा, इसी वस्तु को आपको कितना में बेचना होगा, 2300 में बेचना होगा, तब आपको जाकर 15% का लाभ होगा। क्या इस बात को समझे? कोई दिक्कत समझने में? कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पे है। थोड़ा सा प्यास लग गया भाई, स्क्रीन पे क्वेश्चन बना के देखिएगा, सेकंड बनता है या नहीं देखिए, उसके बाद फिर हम देखते हैं। तुरंत आ रहे हैं, थोड़ा देखिए। चलिए बन गया, बन गया, बना कि नहीं है? बन गया ना, दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन को हम बता देते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दिख रहा है ना साफ से, क्या कोई दिक्कत है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु 18,450 रुपया में बेचने पर, बस उसी तरीके से है रे भेवा, कितना कर 18,450 रुपया में बेचने पर 50% का हानि। तो कह रहा है 50% लाभ कमाने के लिए उसको कितना में बेचें, तो इतना में बेचा तो इसको 50% का लाभ हो गया, 50% का हानि हो गया। तो 50% का हानि का मतलब क्या हो गया, 100 के वस्तु के कितना में बेच दिया, 50 में बेच दिया, कोई दिक्कत। 100 के वस्तु को इसने कितना बेच दिया, 50% के हानि पर 50 में बेच दिया। तो 18,400 रुपया 450 रुपया में किसी वस्तु को बेचा है, तो 50% के हानि हुआ, तो वस्तु को कितना में बेचा, 50 में बेचा। बेचने वाले की तुलना बेचने वाले से करेंगे। अब कह रहा है क्या, अब क्वेश्चन आपका कह रहा है, तो उस पर 50% के लाभ कमाने के लिए उस वस्तु का कीमत किस कीमत पर बेचें, तो 50% के लाभ कमाए पर उस वस्तु के कितना में बेचे पड़ेगा,
कीजिए तो 50% का लाभ कमाइएगा तो कितना बेचिएगा? 150 में। यही ना होगा? 50% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को 100 के वस्तु को 150 में बेचेंगे। तो बताइए 18,450 रुपया में किसी वस्तु को बेचने पर 50% की हानि, तो 50% लाभ कमाने के लिए बेचेंगे तो कितना हो जाएगा? 150। 50% लाभ तो 100 के वस्तु को 50% लाभ पर बेचिएगा तो कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। तो देखिए 50 तिया 150, देखिए तो यूनिट डिजिट काम करता है किसी में? 5 तिया 15, एक को तो हमारा यूनिट डिजिट भी दिख रहा है। देखिए यूनिट डिजिट एक को तो दिख रहा है ना? नहीं, 2 आ गया। हाँ देखिए कट गया ना, 50 तिया 150, 0 गुना 0 तो 0 होवे करेगा। अब देखिए 5 तिया 15 हो रहा है, 5 तिया 15 हो रहा है, तो 15 का यूनिट डिजिट 5। तो ऑप्शन में देखिए कौन सा है जो एगो 0 के बाद उसका यूनिट डिजिट 5 में आ रहा है? तो हमको डायरेक्ट दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी जो दिख रहा है 55,350, इसी में है जो 0 गुना 3 0 हो गया है, 55,350 में है। 55,350 जो दिख रहा है 0 है, फिर 5 तिया 15 यूनिट डिजिट 500, मतलब कितना हो जाएगा? 55,350। क्या समझने में किसी भी तरीके से कोई दिक्कत यहां तक होगी? बिल्कुल नहीं होगी। समझ रहे होंगे तो चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। ये सब आपको लिखना ही नहीं है, डायरेक्ट बोल दिया 18,450 रुपया में बेचने पर 50% का हानि। तो 50% के हानि तो 100 में 50% के हानि हो तो कितना में बेचला? 50 में। तो 18,450 रुपया के तुलना 50 से 50% का लाभ कमाना है तो गुना 50% का लाभ कमाइएगा 100 पर ही तो 150। तो 50% का लाभ कमाना है तो 150, 50 तिया 150 गुना कर दिए तो कितना हो गया? 55,350 रुपया। अगर 55,350 रुपया में बेचिएगा तो इस वस्तु पर जो आपको 50% की हानि हो रही है ना, वो 50% हानि ना होके 50% लाभ होने लगेगा। समझ रहे हैं बात को? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिएगा, बनाइएगा, टाइम दीजिएगा थोड़ा, बनाइए अगले क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन एक जैसे हो गया, एक क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन रहेगा 2 क्वेश्चन का मल्टीपल होगा, एक जैसा क्वेश्चन को करवा दिए। अब जैसे कि बोलता, जैसे कि कोई क्वेश्चन इस तरीके से भी दे सकता है, हम जैसे डायरेक्ट बता देते हैं, किसी वस्तु को 800 में बेचने पर 20% का हानि, तो 20% का हानि का मतलब कितना? 80 रुपया में बेचा होगा। 800 रुपया में बेचने पर 20% का हानि तो 80 में बेचा होगा। तो इसका कॉस्ट प्राइस बताएं, तो कॉस्ट प्राइस बताएं तो मतलब कितना से गुना कीजिएगा? 100 से। तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा? तो कितना रहा होगा? 8 9 के 80, 100 गुने कितना रहा होगा? 1000 रुपया रहा होगा इसका कॉस्ट प्राइस। 1000 रुपया नहीं बेच के 800 में बेचा, तब भी इसको 20% का हानि हुआ। अगर 1000 रुपया में बेचता तो इसको 20% के हानि नहीं होता, लेकिन ये चौथुआ था, इसको समझ ही में नहीं आ रहा था कितना में बेचे, तब 20% हानि हो गया इसको। क्या कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत होना चाहिए। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन। ये कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए बता दिए हम, थोड़ा सा यही लेवल से उठाना चाहिए आपको, लेकिन हम डायरेक्ट चल के सेलिंग के प्राइस में। चलिए कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्या कर रहा है? अरुण कंप्यूटर बेचने के लिए उसकी कीमत 20% लाभ के आधार पर अंकित किया गया, ठीक है, और उसे 15% के छूट पर बेचा जाता है। देखिए तदनुसार, नहीं ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, थोड़ा सा और इजी ले जाते हैं आपको। चलिए अगले आपका आ रहा है ना अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्या है? हाँ, एक व्यापारी है जो 2 वस्तुओं को 14,784 रुपया प्रति वस्तु के दाम पर बेचता है। यदि उसे एक वस्तु पर 12% का लाभ तथा दूसरा पर 12% का हानि हो तो बताइए हानि कितना रुपया का होता है? देखिए एक ही वो वस्तु, यानी 2 वस्तु है, प्राइस दोनों का सेम है। कितना है? वो का 14,784 रुपया है, इतना है। तो इसको जो है पहला वस्तु को हम कर रहे हैं, पहला वस्तु का फर्स्ट वस्तु, सेकेंड वस्तु का, पहला वस्तु को बेचने पर 12% का लाभ होता है। तो इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा?
तो इस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा वो क्या रहा होगा, इसका कॉस्ट प्राइस निकालें। तो इतना में बेचने पर 12% का लाभ हो रहा है, तो इसका 112 और कॉस्ट प्राइस निकालना है तो 100 से गुना। फिर 14,784, 12% का हानि का मतलब होता है 88। तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, इसका कॉस्ट प्राइस इतना रहा होगा, इतना ही रहा होगा ना। तो बोल रहा है कि अब निकालिए हानि परसेंट क्या होगा। देखिए 14,784 रुपया में बेचने पर 12% का लाभ हुआ, तो इसका कॉस्ट प्राइस गुना 100 हो जाएगा। इतना में बेचने पर एक वस्तु पर क्या, एक वस्तु पर नहीं हुआ, दूसरा वस्तु पर हो गया। 14,784 में बेचने पर 12% का हानि होता है, तो उसका कॉस्ट प्राइस ये होगा। तो अब काट लीजिए। तो अब जैसे ही आप काटिएगा तो क्या हो जाएगा, चलिए काटना स्टार्ट कीजिए। हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो काटते हैं इधर से, इधर हम काट लेते हैं इसको, 22 चौक 88, इधर हो जाएगा 25 चौका 100। अब कटेगा, अब देखिए कटेगा 22 मरतबे, 22 मरतबे कटेगा 22 का 22 7 54 से 22। देखिए एक बार और काट लीजिए, काटने में आसानी हो जाएगा। 11 मरतबे इसको काट लेते हैं और इसको काट लेते हैं, कितना मरतबे, 2 मरतबे, फिर इसको भी काट लेंगे। तो 2 7 14 और 2 3 6, 2 9 18 और 2 दूनी 4। अब 11 मरतबे काट लीजिए। तो 11 मरतबे जैसे ही काटिएगा तो 11 5 55, 11 6 66, 11 6 66। यहाँ बच जाएगा आपका 4 3 7, 11 7 77। अब ये जब बचेगा 2, तो 11 दूनी 22, 2 मरतबे भी कट गया। क्या कोई दिक्कत? अब क्या आ गया, 11 मरतबे कट गया ना पूरी पूरी। अब आ गया 672, 672 गुना 25, ये आ गया। अब इसको काटते हैं। जैसे ही आप इसको काटिएगा तो 20 25 100, 5 मरतबे कटेगा, नहीं कटेगा। देखिए तो कितना मरतबे कटेगा, 4 दूनी 8, 4 मरतबे कट जाएगा। 25 चौका 100, 4 मरतबे इसको काटिए, 4 दूनी 8 और 4 8 32, 4 दूनी 8, 3 बच जाएगा, फिर 4 8 32 पूरा पूरी कट गया। अब देखिए इसको काट लीजिए फिर 2 मरतबे, 14, 4 मरतबे काट लीजिए, 4 मरतबे कट जाएगा, 4 7 28 हो जाएगा, 4 तिया 12, 2 बच गया, तो 4 छक 24, 3 बच गया, तो 4 नमा 36, 4 नमा 36, 4 छक 24। मतलब ई जो हो गया इतना आ गया 4 मरतबे काटने से। अब इसको 7 मरतबे काट लीजिए। तो 7 मरतबे काटिएगा तो कितना होगा, 7 5 35, 1 बच जाएगा, तो 1 बचेगा तो 7 दूनी 14, 5 बचेगा तो 7 8 56। क्या कोई दिक्कत? अब देखिए 528 गुना 25, ये हो गया, ये हो गया 672 गुना 25, 672 गुना 25। अब देखिए आपको जनरली करना क्या है, यहाँ बाद क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कीजिए। देखिए सारा का यूनिट डिजिट अलग अलग है, नहीं है, 2 गो का 8 8 यूनिट डिजिट मिल रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। चलिए फिर भी प्रयास कीजिए। 5 दूनी 10, 8 दूनी 8 5 40, तो इसका जो मान आएगा ना 300 आएगा। काहे कि देखिए जैसे ही आप 8 5 40 कीजिएगा तो इसका भी यूनिट डिजिट 0, 5 दूनी 10, तो इसका भी यूनिट डिजिट 0। तो जब भी 0 में 0 घटाइएगा आप कुछ भी तो 0 भी आएगा। तो इसका मतलब जो यूनिट डिजिट होगा वो आपका कौन होगा, 300 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, सी सही होगा, ए सही होगा। क्या कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन को देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, चलिए बन रहा है अगला क्वेश्चन, देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 30 केजी चावल 70 रुपया प्रति केजी के दर से 20 केजी चावल खरीदा। एक दुकानदार ने 30 केजी
इंक डाल लेते हैं थोड़ा, 1 मिनट, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, तब तक इंक डाल लेते हैं, थोड़ा खत्म हो गया। जाती रहेगी। गर्मी तो आज ही पता चल रहा है कि गर्मी है, अभी तक तो गर्मी एहसास ही नहीं हो रहा था। आज लगा है कि गर्मी का दिन आया है। चलिए बन गया अगला क्वेश्चन। देखिए जल्दी अगला क्वेश्चन। हुआ? चलिए चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है एक दुकानदार ने 30 केजी चावल 70 रुपया प्रति केजी के दर से खरीदा। तो 30 केजी चावल खरीदा 70 रुपया पर केजी से। ये तो एक एक नियम वाला सवाल हो गया। तो बताइए टोटल रुपया कितना हो गया? 1 केजी के दाम 70 रुपया था, 30 केजी के दाम कितना? 2100 रुपया। ये तो कोई बड़ी बात है नहीं। फिर अगला कह रहा है 20 केजी चावल खरीदा, फिर अलग किस्म का चावल होगा, हो सकता है पुलाव चावल हो, कौन जानता है। 20 केजी चावल क्या है? 71 रुपया। 71 मतलब होता है 70.75 रुपया में। तो मतलब कह रहा है कि 20 केजी चावल जो खरीदा है ये अलग इसका कीमत है, इसका कीमत है 70.75 रुपया से खरीदा। तो बताइए 1 केजी चावल के दाम है 70 रुपया समथिंग, तो 20 केजी चावल के दाम कितना होगा? तो हो जाएगा 70 पॉइंट समथिंग गुने 20, यही ना होगा। अब बट्टा में हो जाएगा, ये दशमलव हटेगा तो 2 जीरो, तो 20-2500, आई हो जाएगा 14-25-70 और 15-25-75, यही ना होगा। 14-15 आएगा ना, 5 मरतबे कट जाएगा पूरा पूरी ना, तो 14-15 आ गया। तो अब बताइए टोटल रुपया कितना हो गया? चावल खरीदने में दुकानदार जो है कितना रुपया खर्चा कर दिया? 30 केजी चावल खरीदा 70 रुपया पर केजी के हिसाब से, तो उसको 2100 रुपया लग गया। फिर 20 केजी चावल खरीदा 70.75 रुपया से, तो कितना लग गया उसको? उसको लग गया, फिर लग गया आपका 14-15 रुपया, 14-15 रुपया लग गया। तो टोटल चावल कितना हो गया? 50 केजी चावल हो गया टोटल। कितना रुपया में खरीदा? 2100 रुपया तो ई वाला दाम से खरीदा और 14-15 ऊ वाला दाम से खरीदा। तो टोटल हो गया 5153, मतलब 3515 रुपया। मतलब 50 केजी इसने चावल 2 दाम के पर खरीद लिया, एक 2100 रुपया पड़ा, एक 1415 रुपया पड़ा। तो 50 केजी चावल का कीमत हो गया 3515। अब देखिए दुकानदार क्या करता है, इस चावल को क्या किया कि दोनों मिला दिया बोरी में, ऐसे करके मिला देने के बाद क्या करता है 80.5 रुपया पर केजी के हिसाब से बेच दिया। मतलब 50 केजी चावल, 30 केजी चावल तो इस हिसाब से खरीदा, 20 केजी चावल से इस खरीदा। दुकानदार ने लाया, क्या किया कि बोरा में एगो करके दोनों के की किया, मिला दिया। अब मिलाने के बाद 80.5 रुपया के हिसाब से चावल को बेच दिया। तो अब बताइए, तो 50 केजी चावल का दाम अब कितना हो जाएगा? 80.5 रुपया के हिसाब से। तो 80.5 रुपया के हिसाब से अबरी कीमत हो जाएगा 80.5। अब इधर हो जाएगा, ये 0 हटेगा तो डबल जीरो, आई 50 केजी हो गया। तो 50 दूनी 100, 40-25, 40-25 ना हो गया। तो मतलब 40-25 रुपया का चावल इसने बेच दिया है मिला के, जिसका मूल प्राइस था 3515 रुपया, 3515 रुपया। तो इसका लाभ क्या होगा? तो 5 में से चल गया 0, 2 में से 1 चल गया 1, 10 में से 5 यहाँ जाएगा तो 5 बचेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कटकुट हो जाएगा। देखिए तो 510 रुपया का इसको लाभ होता है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्या कोई दिक्कत? फिर से देखिएगा, 30 केजी चावल खरीदा 70 रुपया के हिसाब से, 1 केजी का दाम 70 रुपया, तो 30 केजी के दाम 2100 रुपया।
फिर बोल रहा है 20 केजी चावल जो खरीदा है 70.75 रुपया से, तो 1 केजी के दाम है 70 रुपया 75 पैसा। तो 20 केजी चावल के दाम कितना हो जाएगा? तो 20 केजी चावल के दाम हो जाएगा 14-15 रुपया। तो टोटल रुपया जो खर्चा किया, उसको कॉस्ट प्राइस जो खर्चा किया, लागत यानी दुकानदार में जो पूंजी लगाया, ये लगाया 3515 रुपया में। लेकिन चालाकी की किया, घर में गया तो ये चावल में मिलावट कर दिया। 30 केजी वाला चावल के दाम अलग था, 20 केजी वाला चावल के दाम अलग था, दोनों को मिक्स कर दिया। अब मिक्स करने के बाद बोल दिया कि चावल हमारा पास बढ़िया हो, मटेरियल बढ़िया रखा हो, देखला कैसा चावल हो, इसको जो हम बेचेंगे 80 रुपया के हिसाब से बेचबो, लेबा तो ला, नहीं लेबा तो जा। ठीक है, तो जब इस कंडीशन में क्या किया, जब 80 रुपया के हिसाब से बेचा, तो 30 केजी चावल 20 केजी चावल एक के बोर में रहा, तो 30 20 50 केजी, तो 50 केजी के दाम टोटल कितना हो गया? 50 केजी के दाम हो गया टोटल कितना, कहने बना 4025 रुपया हो गया। 4025 रुपया का माल इसने बेचा, खरीद के लाया था 3515 में, तो लाभ कितना हो गया? 510 रुपया। क्या समझ में आया क्वेश्चन? समझ में आया ना? चलिए, बिल्कुल समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मजेदार क्वेश्चन देख लीजिएगा, बोर्ड स्क्रीन पे आ गया होगा, आपको कैसा लग रहा है क्वेश्चन? ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा और मजेदार क्वेश्चन है, देख लीजिएगा और बनाइएगा जरा। बन रहा है ये क्वेश्चन? बन रहा है या नहीं, बताइएगा। बनाइए फटाक से। हो गया? ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, आपको अच्छा से समझना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में समझना ये पड़ेगा कि ये क्वेश्चन जो है गहराई से बात कर रहा है। कह रहा है किसी वस्तु को 150 से 300 तक ना है भाई, तक ही तो है, 150 से 300 रुपया तक की कीमत में 150 क्या लिख दिया यार, पता नहीं चल रहा है, टाइपिंग मिस्टेक है। 50, अच्छा 150 रुपया से 300 रुपया के बीच में है लिख रहा है भाई। ये जो है ना 150 रुपया से क्या कर रहा है, 300 रुपया के बीच में किसी वस्तु को खरीदा गया। खरीदा है, कितना में खरीदा हमारा पता नहीं है, लेकिन बोल रहा है कि 150 से 300 रुपया के बीच में खरीदा गया है और 250 से लेकर 350 रुपया में बेचा गया है। तो 15 पुस्तकों को बेचने से अधिकतम लाभ बताइए। तो कह रहा है कि 15 पुस्तक को हम बेचेंगे तो अधिकतम लाभ बताइए। अधिकतम लाभ, तो अधिकतम लाभ कब हो सकता है? अधिकतम लाभ यहां पर लिखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को इधर आप समझाते हैं बढ़िया से। किसी वस्तु को 150 से लेकर 300 है ना, 150 से लेकर 300 रुपया में खरीदा गया है। जब बेचने की बारी आई तो 250 रुपया से लेकर 350 तक में बेचा गया है। कितना पुस्तक को? 15 पुस्तक को। तो बताइए, कह रहा है कि अधिकतम जो होगा, अधिकतम लाभ कब होगा? तो ये दिमाग आपको भी काम कर रहा होगा कि किसी वस्तु पर अधिकतम लाभ कब होता है? जब किसी वस्तु को कम से कम दामों में आप खरीदें और ज्यादा से ज्यादा दामों में बेचें, तभी तो आपको अधिकतम लाभ होगा। तो लेकिन इसमें कह दिया है कि 150 से 300 में खरीदा, तो सबसे कम में खरीदिए। कितना में खरीद लीजिए वस्तु को? 150 में ले खरीद लिए, 150 में खरीद लिए। अब 250 से 350 के बीच बेचना है, तो बेचे के बारी आएगा तो अधिकतम में बेचेंगे। जितना सबसे लास्ट हम पोजीशन पर बेचेंगे तभी तो हमको अधिकतम लाभ होगा। तो कितना में बेच देंगे? 350 रुपया में बेच देंगे। तो बताइए असली क्वेश्चन ये है। तो कह रहा है कि 15 पुस्तकों पर, एक पुस्तक काम ना 150 रुपया है भाई। तो बोल रहा है 15 पुस्तकों पर क्या है, 15 पुस्तकों पर अधिकतम लाभ ज्ञात करें। तो एक पुस्तक पर 150 रुपया, तो 15 पुस्तक पर कितना हो जाएगा? 15 के स्क्वायर हो जाएगा, 15 के स्क्वायर 225, 2250 रुपया।
₹350 के हिसाब से अगर बेचेगा 15, ₹350 प्रति किताब के हिसाब से 15 किताब का दाम कितना होगा? तो जीरो को हटा दीजिए, 35 गुना 15 कीजिए। 35 गुना 15 को गुना करने के लिए हम एक चीज बताए थे, सबसे पहले आप 35 गुना 15 को गुना करने के लिए क्या कहे थे? पहले ऐसे गुना कीजिए, फिर ऐसे गुना कीजिए, फिर ऐसे गुना कीजिए। तो 5×5 = 25, हाथ में रहा 2, अब 5×15, अब 5, 20 हो गया। फिर जोड़ देना है 5×15, अब 5, 20, अब 20 2, 22 के 2 हाथ में रहा 2, अब 3 इकाई 3, 3 2 5, 525 रुपया। तो 525 और 1 शून्य ई वाला, तो बोल रहा है अधिकतम लाभ। कम से कम माल में इसको खरीद लिए, ज्यादा से ज्यादा माल में इसको सेलिंग कर दिए। 15 पुस्तकों का कॉस्ट प्राइस मेरा रहा 2250 रुपया। जब बेचने की बारी आया तो उस वस्तु का प्राइस हो गया 5250 रुपया। तो अधिकतम लाभ कितना हो गया? 5250 में बेचे, वस्तु था कितना के? 2250 रुपया के। तो कितना लाभ हो गया? 3000 का हमें प्रॉफिट पूरा दम पूरी हमारा 3000 पॉकेट में गया। समझे इस बात को कि नहीं समझे? नहीं समझे तो रिपीट करके देख लीजिएगा, क्योंकि बड़ी ज्यादा टाइम दे रहे हैं। इतना टाइम ये सब क्वेश्चन लेगा ही नहीं लेगा। 5 से 10 सेकेंड, 10 सेकेंड है, फिर भी 20 से 25 सेकेंड में ये सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है एक विक्रेता, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है ना आपको क्वेश्चन, बनाइए उसको फट से। बन रहा है? क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक विक्रेता अपनी लागत कीमत पर 13% का लाभ का आशा रखता है। एक माह में उसकी बिक्री है 7,91,000। 7,91,000 रुपया इसका क्या है? महीने की बिक्री है। तो बताइए एक विक्रेता अपनी लागत कीमत पर 13% लाभ का आशा करता है। 13% का लाभ का आशा किया और उसको एक महीना में बिक्री हो गया 7,91,000 के। तो इसी पर नहीं हुआ है, इसी पर नहीं हुआ है। 13% जब इस लाभ दिया, दिख रहा है साफ से? एक मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा सा रोशनी आ रहा होगा, चमक रहा होगा। चलिए बनाइए तब तक। ब्राइटनेस बढ़ गया थोड़ा भाई, रुक जाना। मैंने दिल तुझको दिया, मेरी भूल थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है एक विक्रेता अपनी लागत कीमत पर 13% लाभ का आशा करता है। यदि एक माह में उसकी बिक्री 7,91,000 रुपया थी तो उसका लाभ बताएं। एक महीना में वो कमा लिया 7,91,000 रुपया। आशा किया था 13% कितना का? 13% लाभ का। तो 13% का लाभ के आशा किया तबे तो इतना रुपया हुआ। तो इसका तुलना इसी से कर दिए। तो इसका मूल कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा? क्वेश्चनों में इसका मूल जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा तो उसका लाभ कितना रहा होगा? तो देखिए, तो पहले तो इसको हम कॉस्ट प्राइस पता करेंगे कि क्या है। तो कॉस्ट प्राइस पता करने के लिए 100 से गुना कर लेंगे। तो आप इसको कीजिएगा तो कितना मरतबे कटेगा? डायरेक्ट कट जाएगा आपका 7 मरतबे 700 और 1391, 7 मरतबे कट जाएगा पूरा पूरी 7,000 रुपया। 7,000 रुपया, 7,000 और 2 शून्य इधर जुट जाएगा। इतना रुपया मतलब 7 लाख रुपया जो है इसका अर्निंग होना चाहिए। नॉर्मली अर्निंग जो इसका होना चाहिए इतना होना चाहिए। लेकिन क्या है, इसकी बिक्री हुई है 7,91,000 रुपया की बिक्री हुई है। 7 लाख का किसी वस्तु पर कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य लगाया है और अगर यह कमाया है कितना? 7,91,000। तो 7 लाख अगर 91,000 ये कमाता है तो बताइए तो इसको लाभ कितना रहा होगा? 91,000 रुपया लाभ रहा होगा। क्या कोई दिक्कत समझने में? डायरेक्ट क्वेश्चन था 7,91,000 रुपया में किसी वस्तु को बेचा 13% के लाभ पर, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा? 7 लाख रुपया रहा होगा। अब बताइए
आई 7,91,000 रुपया में बेच दिया है, तो 7 लाख रुपया कॉस्ट प्राइस आ रहा है, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस तो कितना हो जाएगा, लाख निकल जाएगा वो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, देखिए अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कहां गया, हाँ देख लीजिएगा, बनाइए, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी अच्छा है, अच्छा खासा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। तो मैंने दिल तुझको दिया, ये मेरी भूल थी। क्या बन रहा है, ये वाला क्वेश्चन बन रहा है आसानी तरीके से? प्रयास कीजिए, उसके बाद बताते हैं हम। देखिए क्वेश्चनों को आप पढ़िए बढ़िया से, पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हैं। एक दुकानदार जो है सभी ग्राहकों को 5% छूट देता है और सदस्यों को 15% ज्यादा छूट देता है। 5% तो देवे करता है, उसको 15% और ज्यादा देता है। यदि दुकानदार ने भूल से किसी सदस्य को उस वस्तु के लिए 40,000 रुपया ले लिए, तो उसका मूल कीमत जो कितना था, 50,000 रुपया था। क्वेश्चन गलती है, 40,000 की जगह 50,000 होना चाहिए, 50,000 की जगह 40,000 होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सदस्य को कितना लाभ हुआ, तो देखिए इस क्वेश्चन में बताने से पहले जैसे कि हम बताते हैं कि क्या ये आखिर क्वेश्चन कह रहा है। जैसे कि आपकी शादी है गांव में, शादी में आपने क्या कहा, आपने कहा कि मेरे यहाँ मेरे शादी में जितने भी लोग आएंगे उनको खाना में 5% का डिस्काउंट दिया जाएगा, 5% का छूट देंगे। लेकिन सब लोग वहां पहुंच गया 5% छूट के चक्कर में कि चलो रे 5% के छूट है, मतलब खाएंगे, जो मन आएगा सो खाएंगे, बफर सिस्टम है, जो मन खाएगा, जो मन आएगा वो खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे। आपने जैसे ही वहां गया तो जाने के बाद पता चला कि 5% छूट पर आपको सिर्फ रतोबा बूंदिया मिल रहा है, और एगो 5% छूट तो सभी के लिए है ही है, लेकिन उसमें जो बाराती वाले आए हैं उसके लिए जो स्पेशल है, एकदम बढ़िया बढ़िया चीज, एकदम पुलाव है, रसगुल्ला है, मीठे मीठे अच्छे अच्छे रसगुल्ले हैं, उसको 15% और ज्यादा मिल रहा है। मतलब रतोबा बूंदिया तो है ही है, 15% छूट के साथ उसको क्या है, रसगुल्ला और क्या है, पुलाव तोलाव और अलग चीज को परोसा जा रहा है। इस बात को समझ रहे हैं? तो मतलब उसको क्या हो गया, सक्सेसिवली आपको क्या दे रहा है, छूट दे रहा है। मतलब इसको बोलते हैं कर्मागत भी छूट बोल सकते हैं। 5% के छूट तो सभी को दे ही रहा है कि मेरे शादी में जितने भी आएंगे सबको 5% छूट देंगे, लेकिन कह रहा है हम वैसे आदमियों को 15% और छूट देंगे जो कि बाराती के पक्ष से आएंगे। तो इसको बोलते हैं सक्सेसिवली डिस्काउंट। तो सक्सेसिवली डिस्काउंट का एक फॉर्मूला होता है, अगर किसी वस्तु पर X% का छूट, फिर बोल रहा है Y% का छूट, तो बोल रहा है, तो पूरा छूट निकालने की अगर बात करें तो ये होता है X/1/100। किसी वस्तु पर X% का छूट फिर Y% का छूट, तो सक्सेसिवली डिस्काउंट होता है X + Y - X/100। क्या कोई दिक्कत? अब देखिए आते हैं क्वेश्चन पे, अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन पे आने से पहले देखिए, कह दिया एक दुकानदार सभी ग्राहकों को 5% का छूट दिया, कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं। तो देखिए 15% अतिरिक्त छूट दे दिया, तो अतिरिक्त छूट दिया है तो सबसे पहले हम अतिरिक्त छूटे के ज्ञात करते हैं। तो 5% छूट देवे किया है, 15% छूट और दे दिया, फिर माइनस 5 × 15 X + Y - X/100 हो गया। अब देखिए तो 5 और 15 कितना हो जाएगा, 5 × 15 20 हो जाएगा, माइनस यहाँ हो जाएगा 15 × 5 = 75, 15 × 5 = 75 और बटा 100, 25 × 75 और 25 × 4 = 100, तो 4 × 7 = 28 और 4 × 5 = 20, मतलब 0.75। तो 20 में से 7.5 को जैसे ही आप घटाइएगा तो क्या बचेगा, 19.25।
19.25। अब कह रहा है, अब आपका कह रहा है यदि दुकानदार ने भूल से किसी सदस्य से 40,000 रुपया, 40,000 रुपये ने 50,000 रुपया 40,000 की जगह पर, तो बताइए तो उस वस्तु का अगर 50,000 रुपया कीमत है, 50,000 कीमत है, तो 19.25% का अगर डिस्काउंट दिया तो इस वस्तु का कीमत कितना रहा होगा, इतना रहा होगा। कोई दिक्कत यहाँ समझने में? अब देखिए ये 2 शून्य उतर गया इधर से, परसेंट था, इसका शून्य अलग से उतरेगा, ये परसेंट हटेगा तो 4 शून्य से ये चारों शून्य कट गया। अब कितना आ गया, गुना कर लीजिएगा, 5 पचे 25 के 5 हाथ में रहा 2, 5 दूनी 10 और 2 12 के 2 हाथ में रहा 1 और 9 पचे 45 और 1 46 के 6 हाथ में रहा होगा 4, अब 5 और 4 9, 9625 रुपया रहा। 9625 रुपया किसको हो गया, सक्सेसफुली डिस्काउंट 5% और 15% देने के बाद उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो गया, 9625 रुपया हो गया। तो कह रहा है, हाँ कह रहा है, कहाँ गया, हाँ तो बताइए तो सदस्य को कितना लाभ हुआ, तो कह रहा है सदस्य का लाभ बताइए, तो सदस्य का लाभ यही नहीं रहा होगा, 50,000 का वस्तु था, गलती से इसने क्या किया 40,000 में बेच दिया, तो यहाँ पे लाभ इसको कितना हो गया, 10,000 रुपया का लाभ हो गया, 10,000 रुपया का लाभ हो गया। लेकिन एक्चुअली क्या था, एक्चुअली था इसे एक्सेप्टिव परसेंटेज दिया हुआ था, तो 9625 रुपया का चीज में अगर 10,000 रुपया को आप बेचते हैं तो आपको कितना रुपया का लाभ होता है, तो घटा दीजिएगा, तो 10,000 में से 9625 को आप घटाइए, कितना हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, 10 में से 2, यहाँ 9 में से 2 जाएगा 7, यहाँ आपका बच जाएगा 9 में से 6 जाएगा 3, यहाँ कटकुट 375 रुपया, मतलब आपका जो है कितना लाभ हुआ, 375 रुपया का लाभ हुआ। सदस्य का कितना लाभ हुआ, 375 रुपया। चलिए फिर से आते हैं, नहीं समझ में आया होगा हमको उम्मीद है। किसी वस्तु पर 5% को छूट दिया, दुकानदार ने 15% का फिर सक्सेसफुली दिया छूट, तो टोटल छूट हम निकाल लिए 19.5% आ गया। अब कह रहा है सदस्य से 40,000 रुपया लेना चाहिए लेकिन ले लिया 50,000 रुपया, तो कितना का वहीं पर लाभ हो गया, 10,000 का लाभ हो गया। अब 50,000 रुपया उसका मूल प्राइस है, तो 50,000 रुपये नहीं मूल प्राइस, ये 19% हुआ है, तो 50,000 पर 19% कितना हो गया, 9625 रुपया। तो 9625 रुपया से 10,000 तक जाने में कितना का लाभ हुआ, 375 का लाभ हुआ। क्या आपको अच्छे तरीके से बारीकी तरीके से इस क्वेश्चन को समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट था, अगर समझ में आ गया होगा तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे होंगे। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? बार बार कहते हैं कि वीडियो को लास्ट तक देखिए, 5 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आप बने रहिएगा, पर डे क्लास चलेगा, आधा घंटा का चलेगा। आज क्लास थोड़ा सा लंबा जा रहा है, लगता है 50 मिनट के लगभग जा रहा होगा, लेकिन सारा सवाल जो रहेगा उसी से रिलेटेड रहेगा। आज थोड़ा सा लग रहा गया कि स्टार्टिंग में ही हम हाई लेवल कर दिए, लेकिन नहीं, शुरू में जो लेवल था वो रियल में लो लेवल था, पीछे के 2-3 क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल पे चढ़ गया, तो उसको नजरअंदाज करना है। क्या आपने ये 10 सवालों में 5 सवाल जो भी कुछ बताएं, इसमें से अगर 3 सवाल को भी आपने बनाए होंगे तो बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे होंगे। क्या? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।